नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के अष्टम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर होता है कन्या लग्न। कन्या लग्न में सूर्य द्वादश भाव का स्वामी होता है। द्वादश भाव का स्वामी होकर जब यह अपनी उच्च राशि मेष राशि में स्थित होकर अष्टम भाव में बैठता है तो यह एक विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। कुंडली के 6, 8 और 12 ये तीनों भाव त्रिक भाव होते हैं। अगर सिद्धांतों की बात करी जाए तो तीनों ही भाव या फिर कह सकते हैं त्रिक भाव अशुभ भाव होते हैं, लेकिन जब अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में ही बैठ जाता है तो यह एक विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। द्वादश भाव होता है त्रिक भाव और अष्टम भाव भी होता है त्रिक भाव। यहाँ से अगर देखेंगे तो यह अपने से नवम भाव में स्थित है। यहाँ से अगर गिनती शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 नवें स्थान पर स्थित है, अर्थात नवम भाव होता है भाग्य स्थान। तो द्वादश भाव का भाग्य स्थान होता है अष्टम भाव, और अष्टम भाव में सूर्य जब स्थित होता है तो डायरेक्टली अष्टम भाव से ये कनेक्टेड हो जाता है और यह उच्च का भी हो रहा है। तो ये एक विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला होता है। तो अष्टम भाव और द्वादश भाव दोनों ही भावों के कंटेंट्स को ये बढ़ा देने वाला होगा। देखिए, जब भी पाराशर नियम के अनुसार विपरीत राजयोग का निर्माण होता है तो यह विपरीत राजयोग तो प्रदान करता है, लेकिन बहुत विपरीत परिस्थितियों को पैदा करने के बाद राजयोग का निर्माण करने वाला होता है। व्यक्ति को संघर्ष बहुत करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए द्वादश भाव का स्वामी होकर यह अष्टम भाव में स्थित है, ये एक बात है, लेकिन सूर्य जो कि कुंडली का एक की प्लैनेट होता है वह अष्टम भाव में भी जा रहा है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। सूर्य से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं, सूर्य सफलता का कारक होता है, प्रभाव का कारक होता है, पर्सनैलिटी का कारक होता है, इनसे संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं या सूर्य से संबंधित और भी कंटेंट्स की जो भी हम बात करते हैं उससे संबंधित यह व्यक्ति को नेगेटिविटी भी प्रदान करने वाला हो जाता है। जैसे सामाजिक दृष्टि से देखें तो व्यक्ति की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, जो सामाजिक स्तर है वो बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन 22 साल की अवस्था तक, अथवा अगर राहु भी कुंडली में अगर खराब है तो 44 साल की अवस्था तक उसकी स्थिति बहुत नेगेटिव होती है। उसके बाद जब विपरीत राजयोग क्रिएट होता है या मैच्योर्ड होता है, उसके बाद उसकी कंपैरेटिवली स्थिति सुधरती चली जाती है। तो कन्या लग्न में अगर सूर्य अष्टम भाव में होता है तो उच्च का होगा, और विपरीत राजयोग भी जो होगा वो बहुत अच्छे लेवल का भी होगा। अष्टम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं, जैसे अष्टम भाव होता है गुप्त ज्ञान का, गुप्त शक्ति का, गुप्त मंत्रणा का। एक शब्द आता है गढ़ा हुआ धन, अष्टम भाव से देखते हैं। आज की डेट में अगर कहें तो सीधी सी परिभाषा ये हो सकती है अचानक प्राप्त होने वाला धन, या अचानक प्राप्त होने वाली कोई भी विशेष, 8th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर जब सूर्य अष्टम भाव में स्थित होता है तो यह इन सभी कंटेंट्स को बढ़ा देने वाला होता है। देखिए, एक चीज़ और, अष्टम भाव आयु का भी कारक होता है, इसलिए जब सूर्य उच्च का होकर अष्टम भाव में बैठता है तो आयु की हानि करने वाला हो जाता है। क्योंकि देखिए, हमने बताया था कि सूर्य जिस भाव में भी बैठता है उसकी हानि करता है, और जिस भाव पर दृष्टि डालता है, जैसे यहाँ से अष्टम भाव से ये द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेगा तो यहाँ पे इसको पोषण प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर इसकी शत्रु राशि है, तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर यह अपने नीच स्थान पर दृष्टि डाल रहा है, तो यहाँ पे आर्थिक तंगी को भी इंडिकेट करता है। लेकिन देखिए, ये सारे ही कंटेंट्स सूर्य की अवस्था तक ही रहेंगे, 22 साल की अवस्था तक। 22 साल प्लस होने के बाद ये सूर्य उसी हिसाब से या उसी पावर के साथ ये पॉजिटिव फल भी प्रदान करने वाला बन जाता है। तो अष्टम भाव के सापेक्ष अगर देखें तो यह नेगेटिव फल प्रदान करेगा, आयु की हानि करेगा। आयु की हानि से मतलब यह है इम्यूनिटी डाउन करेगा,
समय समय पे ये लोग बीमार रहेंगे, स्पेशली 22 साल की अवस्था में अथवा 44 साल की अवस्था में और 11 साल की अवस्था में। स्पेशली 11 साल की अवस्था में, 22 साल की अवस्था में, 33 साल की अवस्था में और 44 साल की अवस्था में, ये चारों जो साल होंगे विशेष रूप से इसके हेल्थ को डाउन करने वाले होंगे, या ऐसी स्थिति बन सकती है ये बहुत ज़्यादा बीमार हों उस अवस्था में। लेकिन सूर्य जब मैच्योर्ड होगा या विपरीत राजयोग मैच्योर्ड होगा तो ये बहुत पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा। आर्थिक तंगी को दिखाएगा सेकंड हाउस पे, क्योंकि यह दृष्टि दे रहा है। लेकिन 22 साल की अवस्था तक सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। देखिए लग्न से अगर देखें तो यह अष्टम भाव में स्थित है, तो यह लग्न के लिए नेगेटिव होगा। जैसे बदनामी का कारक बनता है, लोग इनकी बुराइयां करते हैं, सामाजिक आलोचना होती है, लोगों पर प्रभाव नहीं दिखा पाते। तो लग्न के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा। लेकिन क्योंकि उच्च का है, एक समय अवधि के बाद यह पॉजिटिव रिजल्ट्स भी उसी अनुपात में देगा। दशम भाव के सापेक्ष देखें तो यह अपने से लाभ भाव में है। दशम भाव के सापेक्ष ये लाभ भाव में है, अर्थात 11th हाउस में है। तो इस दृष्टि से देखें तो प्रोफेशनली व्यक्ति को सेट कराने वाला होगा, प्रोफेशनली एक अच्छे पद पे ये आसीन कर देता है। राजनीतिज्ञों की कुंडली में भी ऐसा योग देखा गया है। दशम भाव के सापेक्ष जब ये 11th हाउस अर्थात अष्टम भाव में आ जाता है तो यह भी एक शुभ योग प्रदान करने वाला बन जाता है। भाग्य भाव के सापेक्ष देखें तो यह अपने से 12th हाउस में है। देखिए पहले भी हम बात कर चुके हैं कि भाग्य का व्यय का मतलब होता है सौभाग्य। केवल भाग्य स्थान ही ऐसा होता है जब इसका कारक या इसका स्वामी 12th हाउस में बैठता है तो बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला हो जाता है। अगर 9th हाउस के सापेक्ष भी देखें तब भी यह सूर्य पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा। ठीक है, तो अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए ओवरऑल देखें तो यह 22 साल अथवा 44 साल इन अवस्थाओं में, इस उम्र तक की अवस्था में नेगेटिव फल प्रदान करेगा। आफ्टर दैट ये पॉजिटिव फल प्रदान करेगा। लेकिन उस समय की अवस्था के लिए भी आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए। अथवा 11 साल, 22 साल, 33 साल अथवा 44 साल की अवस्था में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इम्यूनिटी डाउन होती है, जिसको सीधे भाषा में कह सकते हैं बीमारी के योग बनते हैं, उसकी वजह से उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए। कोई भी सूर्य का उपाय स्वयं ना करें, क्योंकि ये ऑलरेडी 8th हाउस में है। जब आप सूर्य का उपाय करेंगे तो यह उपाय के साथ साथ 8th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। 8th हाउस के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो आउटपुट्स होते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव नहीं होते। तो ज़्यादा अच्छा है कि अष्टम भाव एक्टिवेट ना हो। देखिए एक्सीडेंट का भी योग बनाता है ये। अचानक होने वाली घटनाएं सूर्य भी देता है और अचानक घटित होने वाली घटनाएं अष्टम भाव भी देता है। इसलिए सीधी सीधी ये एक्सीडेंट के योग बनाता है। एक्सीडेंट में भी माथे में चोट लगना, सिर में चोट लगना, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि है। मेष राशि जब होती है तो व्यक्ति के एक्सीडेंट में सिर में चोट लगती है, इसका कारक बन जाता है ये। तो इसके सूर्य के कोई भी उपाय स्वयं नहीं करने। तो इसका एकमात्र उपाय जो रह जाता है वो ये रह जाता है कि महिलाएं अपने सीधे हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा धारण कर लें, पहला उपाय। दूसरा उपाय, किसी योग्य ब्राह्मण से सूर्य के जाप और हवन कराएं। स्पेशली 11, 22, 33 और 44 इन 4 साल की उम्र में, इन 4 साल के वर्षों में सूर्य के उपाय अवश्य कराने चाहिए। जाप और हवन किसी पंडित से अवश्य कराने चाहिए। तो इन दोनों उपायों में से आप ये कर सकते हैं, पहला 11th हाउस के सापेक्ष और दूसरा सूर्य के सापेक्ष। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य अष्टम भाव में कन्या लग्न में हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि कन्या लग्न के नवम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।